आप क्या करेंगी अगर वही शख्स आपको बेचने की कोशिश करे जिस पर आपकी हिफाजत का जिम्मा हो? मीराल अपने ही घर में कैद है जिसे उसके जालिम चचा ने धोखा दिया है। वो इसे सफ़ीर नामी एक घिनौने सौदखोर से शादी करने पर मजबूर कर रहा है ताकि वो अपने जुए के कर्जे चुका सके। मारपीट और कैदोबंद का शिकार मीराल की किस्मत पर मेहर लगती दिखाई देती है, लेकिन जबरी शादी के दिन जैसे ही वो इनकार में चीखती है, दरवाजे धमाके से खुल जाते हैं। अंदर जरनाब उसफंद दाखिल होता है, एक ताकतूर, बेरहम और खौफनाक जागीरदार जिसका सिर्फ नाम ही लोगों को लर्जा देता है। वो शादी रोकता है और मीराल को उसके जालिम से बचा लेता है, लेकिन उसका सुकून आरिजी होता है। जरनाब ने उसे मेहरबानी के तौर पर नहीं बचाया। उसका मीराल के चचा के साथ एक पुराना हिसाब चुकाना बाकी है और वो एक सरद ऐलान करता है, शादी तो होगी। लेकिन इससे मीराल को एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने में घसीटा जाता है। वो एक ऐसे शख्स की बीवी बन जाती है जिसकी बेरहमी की दास्तानें मशहूर हैं। वो सर्द मेहर काबिज है और उसे खबरदार करता है कि वो अब उसकी मलकियत है। लेकिन जैसे जैसे मीराल उसके किले में रहती है, उसे मालूम होता है कि उसका पत्थर जैसा सर्द रवैया एक खूनी माजी की दीन है। ऐन उस वक्त जब उसकी शदीद नफरत उलझन में बदलने लगती है, वो जरनाब को बाग में एक और औरत को नरमी से थामे हुए देखती है जो इसके बाजुओं में रो रही है। दिल शकिस्ता और गुस्से में वो उसका सामना करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई वजाहत दे, गोलियों की आवाज़ गूंज उठती है। इसके दुश्मन बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं और उसकी ज़मीनों को आग लगा रहे हैं। जरनाब अपनी बंदूक उठाता है और सीधा लड़ाई में कूद पड़ता है। मीराल को इस खौफनाक सवाल का सामना करने के लिए तन्हा छोड़ देता है। क्या वो शख्स जिसके साथ वो फंस गई है एक झूठा है, या क्या वो सच बताने के लिए आज की रात जिंदा भी बचेगा? अब कहानी शुरू से शुरू होती है। आप मेरी जिंदगी का सौदा नहीं कर सकते चाचू। मैं उस सफ़ीर नामी दरंदे से कभी शादी नहीं करूंगी। मीराल की आवाज़ में बगावत और बेबसी का इम्तिजाज था। जलाल अहमद ने उसे खूनख्वार नज़रों से घोरा। तेरी ज़बान बहुत चलने लगी है। जिसकी परवरिश पर लाखों लटाए, वो आज मुझे आंखें दिखाएगी। परवरिश की है या कैद में रखा है? मीराल नफरत से चलाई। वालदीन के मरने के बाद आपने मेरी जायदाद पर कब्जा किया, उसे जुए में उड़ाया और अब अपने कर्जों की कीमत मेरी शादी से चुकाना चाहते हैं। जलाल का हाथ उठा और मीराल के गाल पर एक जिन्नाटेदार थप्पड़ की सूरत में पड़ा। खामोश हो जा एहसान फरामोश। लड़की, सफ़ीर कल आएगा और तुझे ब्याह कर ले जाएगा। निकाह के कागजात तैयार हैं। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये नहीं होने दूंगी। वो रोते हुए बोली। तो मर जा, जलाल ने बेहंसी से कहा, लेकिन मरने से पहले मेरे कर्ज का हिसाब चुकाकर मरना। वो उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले गया और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। मीराल ज़मीन पर गिरकर बलक उठी। उसका सिर बेड के कोने से टकराया था और हल्का सा खून रसने लगा। उसने बेबसी से दरवाजे को देखा। कल उसकी जिंदगी तबाह होने वाली थी। दूसरी तरफ शहर से मैलों दूर वसिया वो अरीज ज़मीनों पर फैली आसफंद हवेली में जरनाब उसफंद अपने मैनेजर कमाल से बात कर रहा था। जरनाब एक ऐसा नाम था जिससे लोग कांपते थे। वो एक बेरहम और ताकतूर जागीरदार था जिसके फैसले उटल होते थे। जलाल अहमद की कोई खबर? जरनाब के लहजे में सर्द मेहरी थी। साईं, वो जुए में अपनी सारी हदें पार कर चुका है। सुना है कल अपनी भतीजी का निकाह किसी सफ़ीर नामी कारोबारी से करवा रहा है ताकि अपना कर्ज चुका सके। कमाल ने इत्तला दी। जरनाब के माथे पर बल पड़े। उसे जलाल से कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि पुरानी खानदानी दुश्मनी थी। लेकिन एक मासूम लड़की का सौदा, इसके उसूलों में ये नहीं था। ये निकाह नहीं होगा, जरनाब ने फैसला कुन अंदाज में कहा और अपनी स्याह शाल कुंधे पर डालता उठ खड़ा हुआ। अगले दिन जलाल अहमद ने मीराल को ज़बरदस्ती तैयार करवाया। मौलवी और सफ़ीर, जो एक धीड़ उम्र का बदुश्कल आदमी था, पहुंच चुके थे। मीराल सफ़ीद जोड़े में एक लाश की मानंद बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर सोज गई थीं। कबूल है कहो लड़की? मौलवी ने तीसरी बार पूछा। नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं। मीराल ने अपनी सारी हिम्मत जमा करके चीखा। बदतमीज़! जलाल ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था
कि हवेली का मरकजी दरवाज़ा एक ज़ोरदार धक्के से खुला। सियाह लिबास में मलबूस जरनाब असफंद अपने मुसल्लह गार्ड्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। इसकी आमद पर जैसे महफिल में मौत का सुनाटा छा गया। सफ़ीर और जलाल का रंग फ़क हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? जरनाब की गर्जदार आवाज़ गूंजी। जरनाब साईं, आप यहाँ? जलाल की ज़बान लड़खड़ा गई। मैंने पूछा, ये तमाशा किया है? जरनाब ने सफ़ीर को घूरा, जो पसीने में शराबूर था। तुम्हें जरात कैसे हुई इस लड़की पर नज़र डालने की? साईं, ये जलाल ने खुद। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जरनाब धड़ा, और आइंदा इस हवेली के आसपास भी नज़र आए तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। सफ़ीर और उसके आदमी जान बचाकर भागे। मौलवी भी खसकने लगा। ठहरो मौलवी, जरनाब ने उसे रोका। तुम निकाह पढ़ाने आए हो, निकाह पढ़ाकर ही जाओगे। जलाल और मीराल ने चौंक कर उसे देखा। निकाह होगा, जरनाब ने मीराल की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, लेकिन इस सफ़ीर से नहीं, मुझसे। मीराल के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो एक अजाब से बच्ची तो दूसरे, उससे भी बड़े अजाब में फंस गई थी। जरनाब उसफंद, वो नाम जिसके जुल्म की कहानियां मशहूर थीं। ये आप क्या कह रहे हैं साईं? जलाल ने कांपते हुए कहा। वही जो तुमने सुना। तुम्हारा सारा कर्ज मैं चुका दूंगा इस लड़की के बदले। जरनाब ने मीराल की काली आंखों में झांकते हुए कहा, जिनमें अब खौफ के साथ शदीद नफरत भी थी। मीराल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जलाल की कैद से निकलने का यही एक वाहिद जरिया था, चाहे वो कितना ही खौफनाक क्यों ना हो। उसने आंसू पीते हुए कपकपाते लहजे में कहा, कबूल है। जरनाब उसफंद ने मीराल को इसके चाचू के घर से सीधा अपनी हवेली मुंतकिल कर दिया। असफंद हवेली किसी महल से कम न थी, लेकिन मीराल के लिए ये एक सुनहरी पंजरा था। ये मेरा कमरा है, और आज से तुम्हारा भी। जरनाब ने उसे कमरे में लाकर सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूं जिसे तुम जब चाहो जहां चाहो रख लो। मीराल ने पहली बार उसके सामने हिम्मत से कहा। जरनाब उसके उस कदर करीब आया कि मीराल की सांसें रक गईं। तुम मेरी बीवी हो मीराल जरनाब उसफंद, मेरी इज्जत, मेरी मुल्कियत, और मैं अपनी मुल्कियत की हिफाजत करना जानता हूं। इस हवेली से बाहर कदम मेरी इजाज़त के बगैर नहीं निकलेगा। तुम एक जालिम, मगरूर इंसान हो। उसने बेतासर अंदाज में एतराफ़ किया, और बेहतर है तुम इसी जालिम इंसान की इताअत करना सीख लो। वो उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। मीराल बस्तर पर गिर कर फूट फूट कर रो दी। वो कहाँ फंस गई थी? दिन गुजरते गए। मीराल की नफ़रत और जरनाब की सर्द मेहरी में कोई कमी न आई। मीराल ने उसका पैसा, उसके दिए गए तहाइफ, किसी चीज़ को हाथ न लगाया। वो उसकी हराम की कमाई, जैसा कि वो समझती थी, से खुद को दौर रखती थी। एक दिन हवेली की पुरानी मुलाजमा इमा ज़बीदा उसके पास बैठी। बेटी, साईं दिल के बरे नहीं हैं। वक्त और हालात इंसान को पत्थर बना देते हैं। जो दूसरों पर जुल्म करे वो अच्छा कैसे हो सकता है? मीराल ने तलखी से कहा, तुम नहीं जानते, जब जरनाब साईं सिर्फ 18 साल के थे तो उनके वालिद को हवेली में दुश्मनों ने गोलियों से भून डाला था। इसके बाद इस लड़के ने कलम छोड़कर बंदूक उठाई ताकि अपनी ज़मीनों और अपनी बहन, जो अब ब्याही जा चुकी थी, की हिफाजत कर सके। वो सख्त न बनता तो दुश्मन उसे नूच खाते। अम्मा ज़बैदा की बातों ने पहली बार मीराल को सोचने पर मजबूर किया। उसने इस शख्स का सिर्फ जालिम रूप देखा था, उसके पीछे छिपा कर नहीं। आसी दौरान सफ़ीर, जिसे जरनाब ने जलील करके भगाया था, ने जरनाब के पुराने दुश्मन दिलावर खान से हाथ मिला लिया। वो जरनाब से बदला लेने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। एक शाम मीराल ने जरनाब को हवेली के बाग में एक औरत के साथ देखा। वो औरत, जो उसकी कज़न फरियाल थी, जरनाब के सीने से लगी रो रही थी। जरनाब भाई, उसे बचा लें, वो आपसे लड़ना नहीं चाहता, उसे दिलावर ने मजबूर किया है। मीराल ने यह मंजर देखा और उसके तन बदन में आग लग गई। उसका दिल टूट कर बिखर गया। तो ये है उसकी सख्ती की वजह, उसकी मोहब्बत तो कोई और है। मैं तो सिर्फ एक सौदा थी। वो गुस्से और दुख से भरी अपने कमरे में वापस आ गई। रात को जरनाब कमरे में आया तो मीराल का रवैया बदला हुआ था। बहुत थके हुए लग रहे हो, उसने तंजिया कहा। आखिरकार दूसरों की बीवियों के साथ साथ अपनी महबूबाओं को भी वक्त देना पड़ता है। जरनाब ने चौंक कर उसे देखा। क्या बकवास कर रही हो? मैंने खुद देखा तुम्हें इस औरत के साथ, इसीलिए मुझसे दूर रहते हो ना? इससे पहले कि जरनाब कोई सफाई देता, कमाल भागता हुआ आया। साईं, दिलावर खान और सफ़ीर ने हमारी गंदम की फसलों को आग लगा दी है और फायरिंग कर रहे हैं। जरनाब की आंखों में खून उतर आया।
उसने अपनी पस्तूल उठाई। मत जाओ। मीराल बेअख्तियार चीखी। उसे पहली बार जरनाब के लिए खौफ महसूस हुआ। ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम कमरे में रहो। वो तेजी से बाहर निकल गया। पूरी रात फायरिंग की आवाज़ें आती रहीं और मीराल जाए नमाज पर बैठी उस शख्स की ज़िंदगी की दुआ करती रही जिससे वो शदीद नफ़रत करती थी, या शायद अब नहीं करती थी। सुबह के करीब फायरिंग रखी। मीराल भागती हुई बरामदे में आई। जरनाब अपने आदमियों के साथ वापस आ रहा था। वो ठीक था, लेकिन उसका बाजू खून में लथपथ था और उसने सफ़ेद पट्टी बांधी हुई थी। ये क्या हुआ? वो उसकी तरफ भागी। कुछ नहीं, गोली छोकर गुजर गई। उसने बेपरवाही से कहा। तुम ठीक तो हो? उसकी आवाज़ में फ़िक्र वाज़ेह थी। जरनाब ने उसे गौर से देखा। फरियाल, वो मेरी कज़न है। इसका शौहर दिलावर के लिए काम करता है। वो मुझसे उसकी जान बख्शी की भीख मांग रही थी। मीराल ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका लीं। मैंने दिलावर और सफ़ीर को पकड़ लिया है, जरनाब ने थके हुए लहजे में कहा। पहले होता तो वहीं गोली मार देता, तो मारा क्यों नहीं? मीराल ने आहिस्ता से पूछा। जरनाब ने उसकी आंखों में देखा। उसकी सर्द आंखों में आज एक नरमी थी, क्योंकि जब मैंने गोली चलाने के लिए हाथ उठाया तो तुम्हारा चेहरा सामने आ गया। तुमने मुझे बदल दिया है मीराल। मैं अब मज़ीद खून बहाकर तुम्हारी नज़रों में गिरना नहीं चाहता। तुम मेरी कमज़ोरी बन गई हो। ये एतराफ़ था इस जालिम मगरूर जागीरदार का, जो आज एक औरत की मोहब्बत में झुक गया था। मीराल की आंखों से आंसू बह निकले। ये वो अल्फाज थे जिनका उसे इंतज़ार था। वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन इस पत्थर दिल इंसान ने उसके लिए बदलने का फ़ैसला कर लिया था। मुझे माफ़ कर देना जरनाब, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। वो रोते हुए उसके ज़ख्मी बाजों को छोड़कर उसके सीने से लग गई। जरनाब ने एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद अपने मजबूत बाजों इसके गर्द हिसार की तरह बांध लिए। आज के बाद ये हवेली तुम्हारी कैद नहीं, तुम्हारा घर होगी। उसने उसके बालों में मुना छिपाते हुए सरगोशी की। मीराल को लगा कि उसकी मोहब्बत ने बलाखिर इस सिंगे मलामत को पघला दिया था।